हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब लोगों की इन्वेस्टिंग जर्नी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज के दिन वीकेंड था और जैसा कि आप सब जानते हैं कि मार्केट क्लोज था। 2 दिन के लिए क्लोज रहता है, सैटरडे और संडे। तो आज के दिन दोस्तों, फार्मा सेक्टर की नंबर वन कंपनी के फाइनेंशियल अर्निंग रिलीज़ हुए हैं 20 तारीख को। तो उसको मैं आप लोगों के सामने इस वीडियो के माध्यम से लेके आया हूँ। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो इसके फाइनेंशियल अर्निंग्स आए हैं और अब डिविस लैब का क्या फ्यूचर रहने वाला है, किस तरीके से कंपनी अभी परफॉर्म कर रही है। और आप सब जानते हैं कि कोविड के टाइम पे तो कंपनी जो है वो एक ग्रोइंग फेज़ में थी और बढ़ती चली जा रही थी। और जो उसके प्रॉफिट्स थे और जो मार्जिन्स थे वो बहुत ही कमेंडेबल थे। लेकिन हमें ये भी ध्यान में रखना चाहिए दोस्तों कि कोविड जो है अब ख़त्म हो चुका है और WHO ने भी इसको जो है अब पेंडेमिक से हटा दिया है। तो ये अब इमरजेंसी डिज़ीज़ और एक पेंडेमिक डिज़ीज़ के टैग से हट चुकी है। तो उस समय जो इस कंपनी के मार्जिन्स थे वो बहुत ही हाई थे। तो हमें ये चीज़ भी ध्यान में रखनी है। तो जो मार्च 23 का जो इसका फाइनेंशियल ईयर है और फाइनेंशियल ईयर 22 था, उसको हमें थोड़ा सा असाइड रखते हुए और आगे की चीज़ देखनी पड़ेगी। और उस ईयर को हटाते हुए उससे प्रीवियस ईयर में और अभी के ईयर में क्या कंपैरिजन है उसको हमें देखना पड़ेगा। उसके हिसाब से हमें कंपनी को एवेल्यूएट करना पड़ेगा। क्योंकि आप सब जानते हैं कि जब कोविड स्टार्ट हुआ था और जब कोविड पूरे वर्ल्ड पे छाया हुआ था और एक पेंडेमिक के रूप में था, तब हर फार्मा सेक्टर जो था वो रॉकेट बना हुआ था और काफ़ी अच्छे मार्जिन्स मिल रहे थे। तो काफ़ी अच्छे प्रॉफिट्स भी हमें देखने को मिले थे इन कंपनीज़ में, चाहे वो डिविस लैब हो, चाहे वो लॉरस लैब हो, कोई भी ल्यूपिन हो। सब फार्मा सेक्टर्स जो हैं अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। अब जो है स्थितियां अलग हो चुकी हैं, कंडीशंस अलग हैं अब। तो अब देखते हैं कि उस ईयर को हटाते हुए उससे प्रीवियस ईयर को अभी हम कंपेयर करेंगे और देखते हैं कि उसमें उसने किस तरीके से परफॉर्मेंस दी है। हालांकि डिविस लैब अपने सेक्टर की नंबर वन कंपनी है, बहुत ही शानदार फार्मा सेक्टर की वन ऑफ माय फेवरेट कंपनी है ये। और इसका कैपिटल भी बहुत शानदार है। अब देखते हैं आगे। और बेसिकली जो मैंने आप लोगों को बताया, ये जो कंपनी है डिविस लैब के, ऑलरेडी मैं रिगार्डिंग इसके काफ़ी वीडियोस बना चुका हूँ। डिविस लैब जो है एपीआईज में काम करती है, जो कि फार्मास्यूटिकल्स के इंटरमीडिएट्स हैं। तो ये बेसिकली फार्मा सेक्टर को रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराती है फॉर मैन्युफैक्चरिंग द फार्मा रिलेटेड प्रोडक्ट्स। अगर हम इसके मार्केट कैप की बात करें तो आप देख सकते हैं एक लार्ज कैप कंपनी है। ये 82,250 का है। करंट मार्केट प्राइस इसका 3098 चल रहा है। और इसका ऑल टाइम हाई 4439 है। ऑल टाइम लो जो इसका है 2730 का है। करंटली अभी स्टॉक का पी 45 का चल रहा है। और वहीं पर अगर हम ROE ROCE की बात करें तो आप देख सकते हैं कि ROE और ROCE जो हैं इसके, ROE और ROCE देख सकते हैं आप 19.3 और ROE जो है इसका 14.9 है। और फेस वैल्यू इसकी 2 की है। वहीं पर अगर हम इसके मीडियन पी की बात करें तो आप देख सकते हैं कि जो 3 इयर्स का जो मीडियन पी है वो 49 का है और 5 इयर्स का जो मीडियन पी है वो 45 का है। तो उस हिसाब से जो है कंपनी अभी ठीक है, फेयर वैल्यू पे खड़ी हुई है। और इसमें अगर आप लोग इन्वेस्टिंग का सोच रहे हैं तो आप कर सकते हैं, क्योंकि देखते हैं अभी इसका किस तरीके से इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स आए हैं। एक डेट फ्री कंपनी है और काफ़ी अच्छा डिविडेंड दिया है कंपनी ने। और आप देख सकते हैं अपने सेक्टर की नंबर वन कंपनी है ये। अब हम इसके यहाँ पे जो इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं उस पर आ जाते हैं। तो आप देखिएगा ध्यान से, ये देखने वाली चीज़ है। अभी आप देख सकते हैं कि मार्च 23 में 1951 का किया है इसने। और जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ वो आप ये ध्यान से देखिएगा कि ये वाला जो फेज़ है, ये इसका कोविड का फेज़ था। तब आप देख सकते हैं 1961, 1988, 2493 और 2518, यहाँ पे इसने बहुत अच्छी बढ़त बनाई थी और काफ़ी अच्छे मार्जिन्स आए थे और काफ़ी अच्छा उछाल देखने को मिला था हमें कंपनी के अंदर। और ये एक एक्सेप्शनली, एक सिग्निफिकेंटली बहुत हाई था, क्योंकि उस समय ऐसे ऐसे सर्कमस्टेंसेस आ गए थे कि उस समय फार्मा सेक्टर बहुत ऑल टाइम हाई पे था। लेकिन उसके बाद जैसे ही फेज़ ख़त्म हुआ ये वाला, तब आप देखें कि ये वाला जो फेज़ आया इसमें डिक्लिनेशन आया। और जो इम्पोर्टेंट डिक्लाइन आया वो यहाँ तक आया। ये देखिए आप देख सकते हैं 17.8 तक का इसका बॉटम बनाया था इस कंपनी ने।
और अब जो कंपनी आई है वो 1915 आई है। तो अगर मैं इसको कंपेयर करूँ तो बेसिकली इसको कंपेयर करना चाहिए हमें जो हमारा मार्च 21 है उससे। तो आप उस कंपैरिजन में देखेंगे तो बहुत ही शानदार कंपनी के सेल्स हुए हैं। तो उस प्रोस्पेक्ट से हमें सोचना चाहिए। वहीं पर अगर हम मार्जिन्स की बात करें तो आप देखिए कि मार्जिन्स जो इस सेक्टर में थे, इस टाइम में थे, वो आप देखिए कि ये 41, 44, 44, 38 थे। उसके बाद एकदम से डिक्रीज़ हुए और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बिल्कुल 24 पे आ गए थे। अब वो जो मार्जिन्स हैं वो फिर से थोड़े से बड़े हैं 25। तो वो अगर हम पहले उससे कंपेयर करें तो अभी भी बहुत कम है। अगर आप यहाँ देखिएगा कि तो यहाँ पे 41 है और यहाँ पे अगर हम देखें तो 25 ही है। तो मार्जिन्स पे काफ़ी प्रेशर देखने को मिल रहा है। आप जानते ही हैं कि यूरोपियन मार्केट और रशियन यूक्रेन का जो वॉर चल रहा है उसकी वजह से काफ़ी रॉ मटेरियल्स जो हैं उस पर मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी है और इंटरेस्ट रेट काफ़ी बढ़ा है, इन्फ्लेशन काफ़ी है, इसकी वजह से मार्जिन्स पे प्रेशर देखने को मिल रहा है। लेकिन अब जैसे जैसे कंडीशंस कूल डाउन हो जाएंगी, जैसे ही रेट कट होना चालू हो जाएगा, तब आपको इसके अंदर जो मार्जिन्स है वो बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। अब हम आगे आ जाते हैं और यहाँ पे देखिए आप नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट में भी वही कंडीशन है। आप देखिए कि ये जो 3 फेज़ आए हैं इसमें प्रॉफिट बहुत ही कमाल का था कंपनी का। 902 का इसने क्वार्टरली में प्रॉफिट दिया था, एक क्वार्टर में 902 करोड़ का। फिर वो 895 और 702 पे डिक्लाइन हुआ और अभी आप देखिएगा कि अभी जो है 321 आ गया है। और यहाँ पे जो इसने लोएस्ट बनाया प्रॉफिट का वो इस क्वार्टर में बनाया 307 का। ठीक है, जो इससे अभी पहले का जो क्वार्टर आया था, जो जून का सितंबर का क्वार्टर था, उसमें बनाया इसने। तो अगर हम इसको पुराने उससे कंपेयर करें तो प्रॉफिट में भी अभी हमें थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिल रहा है। लेकिन सेल्स में दोस्तों कोई कमी नहीं है, सेल्स बहुत अच्छी शानदार हो रही है। खाली जो नेट प्रॉफिट है और जो मार्जिन्स है वो सिर्फ इसी वजह से हो रहे हैं क्योंकि इन्फ्लेशन ज़्यादा है और इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है। जैसे इंटरेस्ट रेट जो है कूल डाउन हो जाएगी तो मुझे लगता है कि कंपनी बाउंस बैक करेगी। वहीं पे आप अर्निंग पर शेयर देखिए तो अर्निंग पर शेयर में भी वही स्थिति देखने को मिलेगी। तो अभी भी इसका जो अर्निंग पर शेयर चल रहा है वो 12.09 चल रहा है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर हम देखें तो सीक्वेंशली तो ग्रोथ देखने को मिल रही है। लेकिन अगर हम इसको बिल्कुल ही अगर आप इसको सितंबर 22 से कंपेयर करेंगे तो बहुत हाई देखने को मिलेगा आपको, क्योंकि सितंबर 22 का जो क्वार्टरली का जो ईपीएस था वो 33 था। तो आप इसको छोड़ दीजिए, आप यहाँ के जो है उसको अर्निंग पर शेयर को कंपेयर करिए, तो आप इसको कंपेयर करेंगे तो भी कम मिल रहा है, क्योंकि वही सेम रीज़न है कि इन्फ्लेशन की वजह से। लेकिन कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, कंपनी आने वाले टाइम में बाउंस बैक करेगी और मेरा ऐसा ये मानना है कि दिसंबर 25 तक कंपनी अराउंड 2x के रिटर्न्स, 2 to 2.5x के रिटर्न्स भी दे सकती है, 3x तक के भी रिटर्न्स दे सकती है, मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि कंपनी फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है। वहीं पे अगर आप इसके प्रॉफिट एंड लॉस देखिएगा तो इसमें आपको समझ में आएगा। आप देखिए कि कंपनी के जो सेल्स है वो काफ़ी अच्छी इंक्रीज़ हो गई है और आपको देखने को मिल ही रही है कि कितना अच्छा इसने परफॉर्म किया है। और अगर हम इस मार्च 22 को अगर हटा दें और इसको मार्च 21 से कंपेयर करें तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। वहीं पे अगर हम मार्जिन्स की बात करें तो मार्जिन्स में हमें ज़रूर प्रेशर देखने को मिल रहा है, क्योंकि इससे पहले 41 का था और अभी जो मार्जिन्स है वो 30% का है। तो बट ऑब्वियस है कि एबिटा जो है इसका थोड़ा सा प्रेशर उसमें हमें देखने को मिल रहा है और उसी हिसाब से जो प्रॉफिट है वो भी हमें कम देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर हम इसको पुराने से कंपेयर करें तो अगर हम इस वाले मार्च 22 को अगर हम भूल जाएं तो मार्च 21 में 1984 का प्रॉफिट था, जो अब अभी जिस ईयर के अंदर 1823 का हुआ है। तो ठीक ठाक ग्रोथ है, मतलब ग्रोथ मैं उसको उस प्रोस्पेक्ट में नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन फिर भी कंपनी ने रिकवर बहुत अच्छा किया है। और वहीं वही चीज़ हमें ईपीएस में देखने को मिल रही है। अर्निंग पर शेयर देखें तो अब 17.75 था और अब वो बढ़ के 68.69 हो चुका है। तो एक्सेप्शनली इसने काफ़ी अच्छा काम किया है, काफ़ी अच्छी ग्रोथ दी है, काफ़ी अच्छी परफॉर्म किया है इतने इन्फ्लेशन होने के बावजूद भी। वहीं पे अगर आप इसकी सेल्स ग्रोथ और बाकी सब देखें, मैं आपको डिस्कस कर ही चुका हूँ, सब चीज़ें इसकी डबल डिजिट में हैं। बिल्कुल डेट फ्री कंपनी है दोस्तों ये। आप देखिए इसकी जो बोरोइंग्स हैं, सिर्फ 3 करोड़ की इसके पास बोरोइंग्स हैं और जो इसके पास रिज़र्व्स हैं वो 12 करोड़ 714 रुपये के इसके पास जो हैं रिज़र्व्स हैं।
12 करोड़, मतलब ये आप समझ सकते हैं कि स्मॉल कैप या एक स्मॉल कैप की कैपिटल होती है इतनी, उतना तो इसके पास रिज़र्व है। तो बहुत ही शानदार इसके रिज़र्व्स हैं। और अगर मैं इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखाऊं आपको, तो आप देखिए कि शेयर होल्डिंग पैटर्न भी काफ़ी स्मूथ है, और जो इसके प्रमोटर्स हैं उनकी होल्डिंग बरकरार है। एफआईआईज़ ज़रूर भागे हैं यहाँ से, लेकिन आप देखिए वहीं पे डीआईआईज़ ने ख़रीदारी करी है। 18.32 था पिछले साल और अब वो 21 हुआ है, तो 3% से इंक्रीज़ हुआ है। और वहीं पर अगर हम पब्लिक देखें तो पब्लिक ने भी अपना जो स्टेक है इसके अंदर बढ़ाया है, तो ये काफ़ी अच्छा साइन है, पॉजिटिव साइन है। तो दोस्तों, ये मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, इन्वेस्टिंग रिकमेंडेशन नहीं है। आप खुद अपनी रिसर्च करें, मैं तो सिर्फ एक डिस्कशन के तौर पे इस कंपनी को आपके सामने लेके आया हूँ। और अगर आप फार्मा सेक्टर में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो काफ़ी अच्छे लेवल पे है कंपनी, आप इसमें इन्वेस्ट कीजिए। और आने वाले 1 से 1.5 सालों में ये कंपनी बहुत शानदार परफॉर्म करेगी। और जैसे ही इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन थोड़ा सा कूल डाउन होगा, तब आप देखिएगा कि इसके जो मार्जिन्स हैं, क्योंकि आप जानते हैं फार्मा सेक्टर में मार्जिन्स बहुत अच्छे होते हैं, और सारा खेल मार्जिन्स का ही होता है फार्मा सेक्टर और केमिकल सेक्टर के अंदर। तो इसके जैसे ही सेक्टर इसके मार्जिन सुधरेंगे, एबिटा इसका जब सुधरेगा, अपने आप कंपनी जो है आउट परफॉर्म करने लग जाएगी। और ये 100% है कि जो इसका अभी का जो हाईएस्ट 52 वीक्स का जो लेवल है उसको भी ये ब्रेकआउट करेगी। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं आपका जो वीडियो है उसको अंत करता हूँ। और इसके साथ साथ एक और कंपनी है लॉरस लैब, वो भी इसी तरीके से कंपनी है, उसके अंदर भी काफ़ी अच्छी बाउंस बैक देखने को मिलेगा। और एक चीज़ मैं और बता दूं आप लोगों को, इस कंपनी ने जो है 30 रुपीज़ पर शेयर जो है अपना डिविडेंड डिक्लेयर किया है, जो कि बहुत ही शानदार है। और 2 की फेस वैल्यू पे इतना शानदार डिविडेंड, तो आप समझ सकते हैं कि कंपनी कितने शानदार प्रॉफिट पे खड़ी है। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं वीडियो का अंत करता हूँ। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अपनी जो फाइनेंशियल जो एजुकेशन है और फाइनेंशियल लर्निंग है उसको इम्प्रूव करें। थैंक यू, एंड टिल देन कीप ऑन इन्वेस्टिंग।